हेलो, हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी अपनी लाइफ में। आज हम देखने की कोशिश करेंगे करंट एनर्जी ऑफ योर लव लाइफ। करंट एनर्जी एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग होती है, तो उस हिसाब से लें। कुछ भी अपने अपनी सिचुएशन पे एक फोर्सफुली जो है उसको ना एप्लीकेबल करें, ठीक है। चलिए, 3 कार्ड्स जो हैं एक कीवर्ड्स की तरह हमारे पास आ गए हैं, तो हम देखते हैं क्या है आपकी ट्रस्ट, क्वेश्चन, नेसेसिटी। ओके, देखिए, अगर मैं आपकी करंट सिचुएशन देखूं आपकी लव लाइफ की, तो यहाँ पे आपके अंदर ना बड़े सवाल उठ रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेके। मतलब आपको ट्रस्ट खुद पे नहीं हो रहा कि आप क्यों जो है ये इंसान या ये शख्स जो है इससे इसको आप अपनी नेसेसिटी, अपनी मतलब इतनी इम्पोर्टेंस देने लग पड़े अपनी लाइफ में। एक क्वेश्चन सा उठता है आपके अंदर से कि आखिर क्या क्या वजह क्या है इस रिलेशनशिप को लेकर इतना एक इंटेंस जो है, आपको इंटेंसिटी जो फील होती है। सॉरी, ज़रा मेरे कार्ड्स इधर बिखर गए हैं, मैं इनको ठीक कर लूँ। ओके, तो आपको इस चीज़ को ना बार बार आपका मन जो है एक क्वेश्चन करता है। देख लीजिए, क्वेश्चन का कार्ड आया है, क्वेश्चन। आपका मन एक क्वेश्चन करता है नेसेसिटी कि कैसे जो है कोई इंसान किसी की ज़रूरत बन जाता है। और यहाँ पे ट्रस्ट, देखिए, मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको डिवाइन, उस परमात्मा, उस ईश्वर पे बहुत ट्रस्ट है कि चीज़ें जो हैं बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। चाहे इस रिलेशनशिप में कोई भी सिनेरियो चल रहा है, एक ट्रस्ट जो है आपके अंदर है। एक ट्रस्ट है कि ये इंसान जो है, ये आपका कोई डिवाइनली कनेक्शन है। आपको एक ट्रस्ट है कि मैं जो है इस रिलेशनशिप में एक कंप्लीशन जो है मिलेगी हमें। तो यहाँ पे मैं ट्रस्ट के साथ ही क्वेश्चन भी देख रही हूँ कि क्वेश्चन उठता है कि क्यों जो है ये इंसान या आप इस ये आपके पर्सन की भी एनर्जी हो सकती कि ये इंसान क्वेश्चन कर रहा है खुद से कि आप इसके लिए एक नेसेसिटी बनते जा रहे हैं, ठीक है। चलिए और देखते हैं ओशो डेक से क्या आता है। करंट एनर्जी ऑफ मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ। 2 कार्ड आए, मैं दोनों ही ले लूँगी। ओके, देखिए, यहाँ पे कोई आपका पास्ट पर्सन जो है आपकी लाइफ में एक रीबर्थ हो रहा है उस इंसान, उस कनेक्शन का। 10-10 नंबर आया। 10-10 नंबर कंप्लीशन का नंबर होता है। 10-10 नंबर के बाद मुझे एक कार्ड मिला है एग्जॉशन, ओके, एडवेंचर। ओके, चलिए, 4 कार्ड हमारे पास आ गया ओशो डेक से, और यहाँ पे आया है न्यू विज़न, ठीक है जी। चलिए, अब हम देखते हैं हारमनी। देखिए, नेसेसिटी के नीचे ही हारमनी का कार्ड आया कि इस इंसान को ये फील होता है कि कैसे आप इसकी नेसेसिटी बन गए हो, इसकी खुशी बन गए हो। ये आपका पार्टनर जो है खुद से क्वेश्चन कर रहा है रीबर्थ, और चाहता है कि चाहे सिचुएशन आज कोई भी है, लेकिन एक रीबर्थ ज़रूर होगा। एक ऐसा टाइम ज़रूर आएगा जब जो है एक एग्जॉशन सी जो आपको या इस इंसान को फील हो रही है, तो वो एक एडवेंचर में बदल जाएगी, ठीक है जी। एक ट्रस्ट है आपके अंदर, तो ये सिचुएशन जो है मैं देख रही हूँ। चलिए, अब टैरो से देखते हैं क्या टैरो कार्ड्स हमें बताते हैं। प्लीज़ कार्ड्स हमें बताइए, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में करंटली, ठीक है। चलिए देखने की कोशिश करते हैं। डिवाइन प्लीज़, एंसेस्टर्स, एंजल्स प्लीज़ सपोर्ट अस, होली स्पिरिट्स, होली गाइड्स, सपोर्टिव गाइड्स, एंजल्स प्लीज़ बताइए हमें मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में क्या चल रहा है करंटली। ओके,
5 कार्ड मुझे लेने हैं। ओके, देखिए बॉटम में यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है। यहाँ पे अगर आप किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को ध्यान से देखिए, इस इंसान के यहाँ दिल में एक ज्वाला सी जल रही है और उस पर क्रॉस लगा है। ठीक है जी, इधर 2 वॉन्ड्स हैं जो इसके पैशन को बताती हैं, और ये जो अंदर जो ज्वाला सी जल रही है, ये इस इंसान को, जैसे इस इंसान को लगता है कि इसने अपनी ईगो के चलते, आपके पार्टनर की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, इस इंसान को लगता है कि इसने अपनी ईगो के चलते अपने जो लव रिलेशनशिप है या जो उसके दिल के रिश्ते थे उनको दाव पे लगा दिया है। ठीक है, इस इंसान को लगता है कि जहाँ पे इस इंसान की खुशी थी, पैशन था, वहाँ इसने जो है एक, देखो ना आप, क्रॉस बना हुआ ऊपर, इस ज्वाला के ऊपर क्रॉस बना हुआ, मतलब जो इसके दिल में जो है, जो इसके जज्बात थे, उनको इसने अपनी ईगो की बलि चढ़ा दिया, कहने का मतलब ये है। ठीक है जी, नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है पेज ऑफ वॉन्ड्स का। फिर वॉन्ड्स का कार्ड, एरीज, लियो, सजिटेरियस, फायर साइन। तो मे बी आप फायर साइन हो सकते हैं या आपका पार्टनर फायर साइन का हो सकता है। ओके, फोर ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। फोर ऑफ वॉन्ड्स नहीं, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। इस इंसान को लगता है कि इसने जो है इस रिश्ते में, देखिए यहाँ पे क्या है, गैस के ऊपर इधर भी कुछ दूध जैसी चीज़ रखी है और इधर भी रखी है, और ये ओवरफ्लो होके नीचे गिरी जा रही है और ये कोई ध्यान नहीं दे रहा। मतलब इस इंसान को लगता है कि इस, आपके पार्टनर को ये लगता है कि अपनी इमेच्योरिटी के चलते, अपनी ईगो के चलते उसने जो है काफ़ी चीज़ों को ख़राब कर लिया है, सिचुएशन को। ठीक है जी, अब चाहता है ये इंसान आपसे बात करना, आपको क्लियरिटी देना, आपको क्लियरिटी के साथ साथ आपको बताना कि ऐसा जो अगर इसने किया तो क्यों किया, क्योंकि ये इंसान एक रीबर्थ चाहता है इस रिश्ते का, दोबारा से ये चाहता है चीज़ें ठीक हो जाए, क्योंकि इस इंसान को एक क्वेश्चन उठता है कि कैसे जो है आप इसकी नेसेसिटी बन गए हैं इसकी लाइफ में, और इसको ट्रस्ट है कि फिर से जो है चीज़ें सही हो जाएंगी जल्दी से, जो ये एग्जॉशन उसको हो रही है ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, एक उसको ट्रस्ट है, तभी ट्रस्ट का कार्ड आया। हारमनी, ये इंसान की खुशी है, आप इसको एक, आपके साथ एक अलग तरह का एडवेंचर, एक सोल की जो खुशी, जो अव्वल दर्जे की, कहने का मतलब जो एक सोल महसूस कर सकती है, शरीर नहीं, आत्मा जो है उसको फील कर सकती है। तो ऐसी हारमोनी जो है आप इसको फील कराते हो जब ये इंसान आपके साथ होता है। यहाँ पे देखिए कार्ड हमें मिला है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का। कुछ इस इंसान को ये भी लगता है कि जो, अगर इसने आपके साथ कुछ थोड़ा बहुत गलत भी किया है तो इसको जो है कर्मा फेस करने पड़े। देखिए कहीं ना कहीं कुछ भी अगर थोड़ा बहुत भी इस इंसान के साथ जो है फेयर नहीं होता तो इसके मन में यही आता है कि मैंने जो है आपको जो झूठ मैनिपुलेट, जो आपके साथ जो ऐसा थोड़ा बहुत किया है, जो भी किया है वो आपको पता होगा सही ढंग से। इसको लगता है कि वो चीज़ें जो हैं मुझे, मतलब वही चीज़ें मेरे पास आ रही हैं वापस में, अगर इसकी लाइफ में कुछ बुरा होता है। अब आप ध्यान से देखिए इस कार्ड में ये लेडी है, साथ में यहाँ पे भी एक साया सा फिगर बनी हुई है। तो इस इंसान को ना खुद ही अंदर से इसकी जो कॉन्शियस है वो बार बार इस चीज़ को इसको ये होता है कि अगर इसने आपके साथ फेयर नहीं किया, वो एग्जॉशन महसूस होती है कि कहीं ना कहीं इसने आपके साथ फेयर नहीं किया, इसने अपनी पेज किंग ऑफ वॉन्ड्स, एक ईगो के चलते, एक अपनी अपनी चलाए हमेशा इस रिश्ते में,
ठीक है, अपनी नादानियों के कारण जो है आपको अपनी लाइफ से जाने दिया, या फिर मतलब कभी एक प्रायोरिटी नहीं दी, ठीक है। तो इस इंसान को ये सारी चीज़ें फील होती हैं। अब ये इंसान जो है आपके साथ एक चाहता है कि इसको एक ट्रस्ट है, इसको एक ट्रस्ट है कि चीज़ें दोबारा से इस रिश्ते का रीबर्थ होगा, और दोबारा से जो चीज़ें हैं वो सही हो जाएंगी। ये इस इंसान को ट्रस्ट है, और कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट आपके अंदर भी मैं देखती हूँ कि आप भी जो है, आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपके लिए काफ़ी, चाहे वो कितनी भी अकड़ में रहता है, लेकिन आपके लिए वो बहुत इमोशंस रखता है। यहाँ पे देखिए 2 इंसान मैं आपकी लाइफ में देख रही हूँ। हो सकता है जैसे अगर कोई मैरिड देख रहा है तो उसका मैरिड जो एक उसका पति हो सकता है, एक उसका लवर हो सकता है। अगर यहाँ कोई मेल देख रहे हैं तो वहाँ पे भी ये सिचुएशन होती है कि एक उनकी वाइफ है, एक उनकी कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। देखो जो मुझे मैसेज मिल रहा है मैं वही बोल रही हूँ। तो उनको लगता है कि मतलब मेरी जो लाइफ में है उसने मेरी कदर नहीं की, लेकिन ये इंसान जो एक अनजान होते हुए भी ये है मेरे लिए कितना इमोशनल फील करता है। देखिए अब हम देखने की कोशिश करेंगे, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स किसके लिए आया? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। पहले मैं किंग ऑफ वॉन्ड्स क्या देखती हूँ। प्लीज़ डिवाइन ये बताइए कि किंग ऑफ वॉन्ड्स किसके लिए आया है? किंग ऑफ वॉन्ड्स किसके लिए आया है? सन, ओके। और किंग ऑफ कप्स किसके लिए आया? भगवान जी प्लीज़ बताइए, किंग ऑफ कप्स किसके लिए आया? किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है 2 कार्ड्स ने, हाई प्रिस्टेस और 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। देखिए 2 इंसान है आपकी लाइफ में। एक जो है आप जिससे शादी आपकी हुई है वो इंसान हो सकती हैं। एक इंसान वो है जो हाई प्रीस्टेस और 9 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब इसको कोई फियर है क्योंकि ये बहुत इमोशनल है आपको लेके, और आपको भी पता है कि ये इंसान आपको लेके बहुत इमोशनल है, लेकिन इसको कोई फियर है। इस वजह से ये चीज़ें छुपाता है, ये आपसे अपने इमोशन छुपाता है। जो इंसान आपको लेके काफ़ी भावुक है, ये मुझे आपका एक्स्ट्रा मैरिटल जो अफेयर कह लो, प्यार कह लो, वो लग रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मे भी आप जिससे शादी आपकी हुई है उस इंसान ने बहुत ईगो दिखाई है, बहुत मैनिपुलेशन किया है। फाइव ऑफ सॉर्ड किसके लिए आया भगवान जी? ओके देखिए 5 ऑफ सॉर्ड आया है, मैनिपुलेशन का कार्ड होता है, ठीक है। ये वो इंसान है जो आपको अपनी लाइफ में चाहता है, आपके लिए इमोशनल है, और अभी जो है, अभी जो टाइम चल रहा है ये एक लेस कांटेक्ट या टावर मोमेंट चल रहा है। ये चाहता है, ये इंसान आपके लिए इक्वल इमोशंस रखता है जितने आप रखती हैं। आप अब आप अपनी लाइफ में देख लें कि कौन है ये इंसान जो अब आपकी लाइफ में, जिसको कोई फियर है और इसीलिए वो चीज़ें छुपाता है। या तो ये ऑलरेडी कहीं और मैरिड है और आपसे भी प्यार करता है, देखो ऐसा सिनेरियो भी हो सकता है, ठीक है। ओके ये इंसान आपको स्टॉक कर रहा है। देखिए करंटली अगर आपकी लव लाइफ में मैं देखूं, एक इंसान आपके लिए ज़्यादा इमोशनल है, जो एक न्यू बिगिनिंग चाहता है, जिसको कोई डर है। 6 ऑफ कॉइंस, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। डर किस चीज़ का है भगवान जी? जिससे आप प्यार करती हैं और ये आपका सोलमेट है, इसकी तरफ से भी प्यार बराबर की तरफ है, मतलब जिसके लिए आप महसूस ज़्यादा प्यार करती है ना। देखिए आप यहाँ पे जगलिंग तो है 2 इंसानों के साथ, जिससे आप ज़्यादा इमोशनल जुड़ी हुई, या आपको लगता है कि ये मेरा पर्सन है आपकी लाइफ में। वो इंसान जो है उसका मैं आपको थोड़ा सा वो बता देती हूँ। ये इंसान को फियर है,
ये आपसे चीज़ें छुपाता है। ये इंसान करना चाहता है आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक, क्योंकि इसकी कॉन्शियस इसको बार बार बोलती है कि तुमने उसके साथ गलत किया। अगर कुछ भी इसकी लाइफ में गलत होता है, इसको लगता है कि इसने आपके साथ फेयर नहीं किया, तभी इसकी लाइफ में ऐसा हुआ। तो इस बात का इसको फियर है। 2 ऑफ कप्स आपके लिए इमोशनल फील करता है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आपके लिए चाहता है हैंग्ड मैन। देखिए, इसको इसकी अवेकनिंग हुई है, इसको कदर आई है आपके प्यार की। अब ये इंसान इस चाहता है कि आप इसकी खुशी हैं, आप इसकी लाइफ में रहें, रीबर्थ हो इस रिश्ते का। ठीक है, देखिए यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए उनके एक्स की एनर्जी भी आ रही है, जो उनकी लाइफ में चाहता है कि दोबारा से इसको आप वही जो है इक्वल गिव एंड टेक दें। 4 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए आप शादीशुदा हो सकते हैं या ये इंसान शादीशुदा है या आपसे शादी करना चाहता है, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग देखता है। 5 ऑफ कॉइन्स, देखिए आपके बिना काफ़ी लॉस फील करता है। ये ऐसा इंसान है जो आपकी लाइफ में इसको बर्डन हो रही है, ये आपकी लाइफ में दोबारा से आना चाह रहा है, आप कोई क्लैरिटी लेके आपकी लाइफ में आना चाहता है। शायद जो पास्ट में अगर कुछ अच्छा नहीं हुआ या इसके द्वारा कुछ गलतियां हुई, उनका जो है ये एक बर्डन फील करता है। ओके, 2 ऑफ कॉइन्स, देखिए जगलिंग, मैंने कहा था ना, मुझे ये जगलिंग मेरे व्यूवर्स की तरफ से नज़र आ रही है कि वो जगल कर रहे हैं। अब मे भी हो सकता है कहीं जो है मूव ऑन हो गए हैं। 3 ऑफ कप्स, देखिए कुछ लोग थर्ड पार्टी में हैं, या फिर ये आपका पार्टनर है जो थर्ड पार्टी और आप में जगल कर रहा है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, उसकी फैमिली हो सकती है, उसकी वाइफ हो सकती है, उसका हस्बैंड हो सकता है, ठीक है, उसका कोई अनदर पार्टनर हो सकता है। तो करंट एनर्जी में मुझे यही कुछ नज़र आ रहा है। 6 ऑफ कॉइन्स, देखिए मिसिंग एनर्जी बहुत है, बहुत ज़्यादा ये इन दिनों आपको मिस कर रहा है, आपकी एनर्जी को, आपके साथ बिताए हुए पल को, उस एडवेंचर को जो ये आपके साथ फील करता था। नाइट ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं ये इंसान एक्शन भी लेना चाहता है, क्योंकि इसको लगता है कि आपके बिना इसकी लाइफ जो है बड़ी एक तरह से अच्छी नहीं है, लॉस में जा रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल, इसको फाइनेंशियली भी अगर कोई लॉस होता है ना, या कुछ अच्छा नहीं चलता इसकी लाइफ में, तो इसको लगता है कि शायद मेरा जो पार्टनर है, अगर वो मेरी लाइफ में फिर से पहले की तरह एंट्री कर जाए, या पहले की तरह एक जो, अब ये आप देखिए आपने किस इंसान को इतना कंफर्ट जोन दिया है कि वो आपको मिस कर रहा है, आपके बिना अधूरा लग रहा है उसको, आपके साथ ना होने का बर्डन हो रहा है। ठीक है, एक न्यू बिगनिंग चाहता है आपके साथ। न्यू बिगनिंग के 2-2 3-3 कार्ड आए हैं, सन आया है, आपके साथ एक स्टेबिलिटी देखता है ये इंसान। ये इंसान ऐसा हो सकता है जिसने पास्ट में आपसे चीज़ें छुपाई हैं, आपको मैनिपुलेट किया है, आपके ऊपर अपना हुक्म भी चलाया हो सकता है, लेकिन आपको ना अंदर ही अंदर आपको भी एहसास है और इस इंसान को भी एहसास है कि मतलब वो शुरू में ही था। लेकिन हैंग्डमैन का कार्ड मतलब अब इस इंसान की अवेकनिंग हुई है, तो इसको ज़्यादा जो है इस रिश्ते की कदर हो रही है। लेकिन वो प्यार जो था ना किंग ऑफ कप्स वाला, जो ये आपको शो नहीं करता था या करती थी, वो पहले से था। ठीक है जी, ये है आप लोगों की रीडिंग। करंटली आपकी लव लाइफ में ये चल रहा है। प्लीज़, मे बी कोई आपका एक्स जो है आपकी लाइफ में एंट्री लेना चाहता है, ये चल रहा है, आपके कार्ड्स में आया है। ठीक है, जिसने पास्ट में जो है, क्योंकि पहले ही हमें कीवर्ड मिले हैं नेसेसिटी, क्वेश्चन और ट्रस्ट। ये देखिए कि ये ऐसा शख्स है जो आपकी लाइफ में आना चाहता है, जिसका दिमाग उसको क्वेश्चन करता है। ठीक है, कि मतलब आपके लिए कि आप इसकी नेसेसिटी कैसे बन गए इसको, लेकिन ट्रस्ट है इसको कि कभी ना कभी जो है हम मिल जाएंगे, एक न्यू बिगिनिंग हो जाएगी, एक क्लैरिटी आ जाएगी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और ये इंसान को फील तब हुआ है जब इस इंसान की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। 3 ऑफ कॉइन्स, देखिए थर्ड पार्टी के भी 2-2 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कॉइन्स, थर्ड पार्टी तो है,
लेकिन ये इंसान थर्ड पार्टी के साथ साथ अब आपके साथ भी एक न्यू बिगिनिंग चाहता है, आपके साथ बात करना चाहता है, चीज़ों को क्लियर करना चाहता है। इसको बर्डन हो रही है क्योंकि इसको लगता है कि इसके साथ जो एक कुछ भी बुरा होता है ना इसकी लाइफ में, तो इसको यही लगता है कि शायद इसने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, या आपके साथ ये फेयर नहीं रहा, आपसे चीज़ें छुपाई, तभी होता है। और इसको ये भी लगता है कि जब ये आपके आपके साथ होता है तो चीज़ें जल्दी अचीव करता है, चाहे वो इसकी करियर लाइफ है, चाहे वो इसकी इमोशनल लाइफ। पेज ऑफ स्वॉर्ड को स्टॉक कर रहा है, ये सोशल मीडिया पे हो सकता है या किसी फेक अकाउंट से, या वैसे भी किसी तरह से भी आप पे नज़र बनाए हुए है ये इंसान। ठीक है जी, ये इंसान आपकी लाइफ में आना चाहता है या आ रहा है। देखिए बैलेंस चाहता है, ये आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, ओके, डरा हुआ, इसको लगता है कि आप जो है अब इसको चांस नहीं देंगी। द डेविल का कार्ड, पास्ट में भी आप लोगों को जो है किसी स्पेल मैजिक या किसी भी ब्लैक मैजिक कह लो या स्पेल मैजिक कह लो, उसी के द्वारा ही अलग किया गया था। हो सकता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद उस चीज़ का असर ख़त्म होके इसको रियलाइजेशन आई है। द वर्ड का कार्ड, द वर्ड का कार्ड भी एक न्यू बिगनिंग को दिखाता है। द वर्ड का कार्ड दूरी को भी दिखाता है। मे भी हो सकता है ये वो इंसान है जो आपकी लाइफ में आना चाह रहा है, जो आपसे थोड़ा मतलब एक जैसे जोग्राफिकली क्या सोच सकते हैं कि वो आपसे थोड़ी दूरी पे रहता है। ठीक है जी। एम्प्रेस आपको अपनी क्वीन मानता है, आपको एम्प्रेस मानता है, आपको इसको लगता है कि जो खुशी आपने इस इंसान को दी है, आपने इसको वो खुशी दी है जैसे एक अनकंडीशनल प्यार होता है ना, ये वो चीज़ को मिस कर रहा है, आपके अनकंडीशनल प्यार को। देखिए मे बी आप लोग हो सकते हैं जिनके हाथ पे या बाजू पे टैटू हो, क्योंकि 2 बार मुझे कार्ड पे नज़र गई है जिनके बाजुओं पे टैटू है। तो हो सकता है ये इंसान वही है, या आपके हाथ पे कोई टैटू या इस टाइप का, या इसके हाथ पे कुछ ऐसा हो साइन, या आपने अभी अभी कोई टैटू वगैरह बनवाया हो। देखिए 2-2 टैटू के कार्ड आ रहे हैं। इसकी भी बाजुओं पे टैटू बने हुए हैं, एम्प्रेस की उस पर भी टैटू बने हुए हैं, आपने बनवाए हो सकता है, या बनवाना चाहते हो, या इस इंसान की के ऊपर कोई टैटू ऐसे बने हैं। जो मुझे मैसेज मिल रहा है वो मैं बता रही हूँ। देखिए अगर कोई फाइनेंशियली भी इस इंसान को लॉस होता है ना, ये मैंने 2 बार बात कही है, तब भी इसको लगता है कि अगर आप इसके साथ होती, आपके साथ जो है इसका जो सही चल रहा होता, तो ऐसा ना होता। ठीक है जी। न्यू विज़न, यहाँ पे आपको भी चीज़ें जो हैं, मेरे व्यूअर्स को कह रही हूँ कि अगर ये पास्ट का पर्सन है और अगर आप चाहते हैं, आपका दिल चाहता है इसको एक चांस देना, तो आप दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे न्यू विज़न का बॉटम में कार्ड आया है कि कई बार देखो हमें भी अपना विज़न जो है चेंज करना चाहिए, एक स्टबननेस नहीं दिखानी चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना, आपके पास कोई आता है, कभी भाव से आता है या अभाव से आता है, लेकिन जो आपके जी का जंजाल ही बन जाए, जिस इंसान का आपको पता है कि ये आएगा तो आपको डिप्लीट करेगा, क्योंकि अपनी आदतों से बाज नहीं होएगा, आपको फिर वही उस तरह छोड़ जाएगा, तो वो आपका निर्णय है कि आपने ऐसे इंसान को जिसने पास्ट में आपके साथ अच्छा नहीं किया है, अब चाहे अवेकनिंग के कारण, चाहे एक रेग्रेट के कारण, चाहे ये आपके पास आ रहा है, आपने इसको दूसरा आपके लिए उस अब देखो कई बार क्या होता है, कई बार हम दूसरे की बात करते हैं लेकिन हमारे मन में ही वो चीज़, हम ही बदल चुके होते हैं, हमारे मन में ही वो जज्बात, वो चीज़ें नहीं रहती पहले वाली। तो ये आपने डिसाइड करना है कि आपने इसको, यहाँ पे देखो ये जो रीडिंग होती है जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती, ये आप अपनी फ्रेंड, अपने किसी के लिए भी, सेम सेक्स वालों के लिए, या जैसे भी जो भी आपका जेंडर है आप उस हिसाब से, तो ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। कई लोग मेरे से पूछते हैं कि हम देख सकते हैं, हम मैरिड हैं,
आप मैरिड हैं, आप अनमैरिड हैं, आप क्रश के लिए देख रहे हैं, आप जिसके लिए भी देख रहे हैं, अगर आप इस रीडिंग तक आए हैं तो कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें। और आप सोच रहे होंगे कि मैडम सोई उठ के आ गई हैं, कुछ थोड़ा बहुत जैसे होता है ना, एक अपीयरेंस भी बहुत मैटर करती है। तो आप सॉरी फॉर कि मैं वो गुड लुक वाली अपीयरेंस नहीं बना पाती, तो इसके लिए मैं बहुत माफ़ी चाहती हूँ, माज़रत चाहती हूँ, ठीक है। और आपको तो रीडिंग चाहिए, है ना, क्योंकि अगर मैं यही सोच के कि मैं देखने में गुड लुकिंग नहीं लग रही और मैं वीडियो ना बनाऊँ तो आपकी रीडिंग वो हो जाएगी ना, क्योंकि आप चाहते हैं कि रोज़ आपको रीडिंग मिले, ठीक है। क्योंकि आज मेरी हेल्थ भी थोड़ा इशू चल रहा है, मेरी टांग में भी दर्द है, मैं बैठ भी नहीं पा रही, मैं बड़ी मुश्किल से मैंने रीडिंग बनाई है, फिर भी मेरे को ये हुआ कि नहीं, जो है कल भी नहीं बनी और आज भी ना बनी तो फिर जो वेटिंग में उनके साथ इंसाफ नहीं होगा। तो ओके व्यूअर्स, ये है आपकी लव लाइफ। तो हेल्दी रहें आप, वेल्दी रहें और पॉजिटिव चीज़ों को सोचें और देखिए, जो आपका दिल कहता है वही करें। दिमाग चाहे आपको कितने भी पहाड़े पढ़ाए, लेकिन आप अपने दिल की सुने। लेकिन देखो, दिल के साथ साथ अपनी डिग्निटी को भी देखो, कि ये नहीं कि आपका दिल कर रहा है कि बहुत ही गलत काम करने का, आप वही कर दें। आप थोड़ी अपनी डिग्निटी को भी देखें। और ऐसा नहीं है कि दिल भी हमें वही गाइड करता है जो हमारी डिग्निटी से बिलो चीज़ें नहीं हैं। समझ गए? मतलब कहने का मतलब, दिल के अंदर उस परमात्मा का वास है। कहते हैं ना, हर दिल में है रब बसता। तभी कहते हैं इंसान इंसान से प्यार करे। भगवान को पकड़ के बैठ जाते हैं, इंसान को भूल जाते हैं, इंसान का दिल तोड़ते हैं, इंसान का दिल दुखाते हैं, इंसान को लात मारते हैं हम सारे। लेकिन वो भगवान कहता है कि यहाँ पे दिल में उस परमात्मा का वास है। तो आपका दिल आपको जो कहता है आप करिए, बस आपकी डिग्निटी से बिलो नहीं होना चाहिए। और मेरा मानना है कि कभी दिल ऐसा गाइड ही नहीं करता। दिल हमेशा डिग्निटी से बिलो चीज़ों को गाइड ही नहीं करता, कभी उनके फेवर में होता ही नहीं है वो। ठीक है जी, ओके, ऑल दी बेस्ट। अपना ख्याल रखें। और अब मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है, ज़्यादा ठंडा पानी या एसी में ना सोएं, अपना ध्यान रखें मच्छरों से भी, ठीक है, ताकि आप बीमार ना हो और खुश रहें। क्योंकि इंसान जब हेल्दी रहता है, कहते हैं ना, एक हेल्दी बॉडी में ही एक स्वस्थ दिमाग जो है रहता है। तो हमें अपने आप को भी हेल्दी रखना है, तभी हमारी सोच जो है, अक्सर हमें अपनी जीवन के दुख तभी याद आते हैं जब हमारी हेल्थ ठीक नहीं होती। तब हमें सारे अगले पिछले जो गिले शिकवे हैं ना, सारे हमारे आगे सीढ़ी घूमती रहती है, क्योंकि हम फिज़िकली इशू से सहन कर रहे होते हैं। और जब हम उससे एक तरह से हील हो जाते हैं, उससे रिकवर हो जाते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं, चीज़ें इतनी बुरी नहीं हैं। देखो, 2 ही चीज़ें इंसान को सबसे ज़्यादा डिप्लीट जो महसूस कराती हैं। एक तो उसका जब जेब खाली होने लगती है, ये कड़वा है पर ये सच है। किसी भी इंसान की इम्पोर्टेंस उसके लिए आज की डेट में, जो मैं बता रही हूँ, जब उसको जेब उसकी खाली होती नज़र आती है ना, तब उसका जैसे वो पारा नीचे जाता है ना, ऐसे वो पारा नीचे जाना शुरू हो जाता है। मतलब दिल भी एक तरह से बैठना शुरू हो जाता है। और एक इंसान जब बीमार होता है, जब उसको कोई हेल्थ इशू चल रहा होता है, तो उसको सारे अगले पिछले दुख जो इसने दिए, उसने ये कहा, उसने वो कहा, अब देखो अब मुझे कोई पूछ नहीं रहा, तो वो सारे गिले शिकवे जो हैं उसको तभी याद आते हैं। तो अपने आप हेल्दी रहें और वेल्दी रहें। डेली ये अगर चाहते हैं कि हेल्दी और वेल्दी रहें, तो यही दिन में 10 बार संकल्प करें, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी। मेरे को भगवान ने बहुत कुछ दिया है, ठीक है। थैंक यू, ग्रैटिट्यूड में रहें। ओके व्यूअर्स, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।